अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कनानी कौम की हकीकत की। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कनानी कौम की हकीकत। कनानी कौम एक कदीम और ताकतवर कौम थी जो फ़लस्तीन, इसराइल, लबनान, यर्दन और शुमाली शाम के इलाकों में आबाद थी। ये लोग शामी नस्ल से तल्लुक़ रखते थे और इनकी ज़बान से ही बाद में पौंती ज़बान पैदा हुई। तारीख़ बताती है कि ये वही खित्ता है जहाँ बाद में बनी इसराइल ने कदम रखा और बहुत से इलाही वाक़यात पेश आए। कनानी तहज़ीब के अहम दौर। इब्तदाई दौर 2000 से लेकर 3500 कबल मसीह का दौर इब्तदाई दौर कहलाता है। शहर, रियासत, इरहा, मजदू, हासूर, किला बंद शहर, ज़राअत, तजारत और लोहे का इब्तदाई मज़हब। कई खुदाओं की पूजा जैसे बेल, बारिश का खुदा, एल, सबसे बड़ा खुदा, अशरुवत, माँ देवी। सबक। इंसान जब खालिक को छोड़कर मखलूक को पूजता है तो इल्म व तहज़ीब के बावजूद रूह खो देता है। दरमियानी दौर 1550 से लेकर 2000 कबल मसीह का दौर दरमियानी दौर कहलाता है। मिस्र का असर बढ़ा। कनानी बादशाह मिस्र के हलीफ बन गए। फ़नून लतीफ़ा और माबद की तामीर। अखलाकी ज़वाल बढ़ने लगा। बुत परस्ती, जादू और नापाक इबादत आम हुई। सबक। जब माशरा ज़ाहरी तरक्की पर मगरूर हो जाए और अखलाकी बुनियादें खो दे तो ज़वाल करीब आ जाता है। आखिरी कांसी का दौर 1200 से लेकर 1550 कबल मसीह का दौर आखिरी कांसी का दौर कहलाता है। मिस्र ने कनान पर कब्ज़ा किया। अमरना खतूत में कनानी बादशाह फ़िरौन से मदद मांगने लगा। इसी ज़माने में बनी इसराइल की आमद शुरू हुई जिन्हें अल्लाह ने मिस्र से निजात दी। बाइबल का मशहूर वाक़या यरीहो की फ़तेह। जब हज़रत यूसुफ़ बिन नून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कनान में दाखिल किया तो यरीहो एक मजबूत किला बंद शहर था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल 7 दिन तक शहर के गिर्द चक्कर लगाए और 7वें दिन नरसिगे बजाए। जब नरसिगे बजाएंगे तो शहर और यरीहो फतेह हो गया। सबक। जब इंसान अल्लाह के हुक्म पर यकीन रखता है तो दीवारें भी गिर जाती हैं, ख्वाह वो पत्थर की हों या किस्मत की। लोहे का दौर 1000 से लेकर 1200 कबल मसीह का दौर लोहे का दौर कहलाता है। मिस्र की ताकत कमज़ोर। फ़लस्तीनी और बनी इसराइल ने कनान के इलाके तकसीम कर लिए। कनानी कौम बदरीज ख़त्म हो गई या फौंदगी तहज़ीब में जम हो गई। बाइबल का दूसरा वाक़या एलिया नबी अलैहिस्सलाम और बैल की बजारी। हज़रत एलिया अलैहिस्सलाम ने कनानियों को खबरदार किया जो बैल की पूजा करते थे। इन्होंने इनसे कहा, अगर खुदाबंद हकीकी है तो इसकी इबादत करो और अगर बैल तुम्हारा खुदा है तो इसकी करो, मगर 2 दिल मत रखो। जब बैल की बेचारी आग ना पैदा कर सके, एलिया नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और आसमान से आग नाजिल हुई जिसने कुर्बानी को जला दिया। सबक। झूठे खुदा खामोश रहते हैं मगर सच्चा खुदा हमेशा अपनी कुदरत दिखाता है। कनानी कौम की मीरास। फौंदगी कौम ने कनानी तहज़ीब को आगे बढ़ाया। दुनिया को पहला हरूफ इनके मजहबी असरात बाद में बाइबल के कई हिस्सों में ज़ाहिर हुए। आखिरी पैगाम। कनानी कौम ने अपनी तरक्की, इल्म और दौलत पर गुरूर किया मगर जब इन्होंने खालिक को भुला दिया तो ज़वाल इनका मुकद्दर बन गया। बाइबल और तारीख़ हमें याद दिलाती है कि असल ताकत खुदा की अताअत में है, वरना सब कुछ होने के बावजूद इंसान खाली रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल नन्ही दास्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।